हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में तियांशु ग्रैंड मदर को मार देता है। अब वो लीशेंग को भी मारने वाला होता है, तभी ओल्ड मास्टर वहाँ आता है। वो वहाँ बहुत सारा स्मोक करके लीशेंग को बचा लेता है। अब लीशेंग ओल्ड मास्टर को थैंक्स कहकर वापस तियांशु से फाइट करने को कहता है, जिस पर ओल्ड मास्टर उसे बेहोश कर देता है। वो नहीं चाहता था कि लीशेंग भी तियांशु के हाथों मारा जाए। इधर फिये अब भी पेन में थी। चूचू उसकी इस हालत के बारे में दुआन से पूछती है, जिस पर दुआन कहती है कि फिये को 3 घंटों में ठीक हो जाना चाहिए था, पर वो 1 दिन से इसी पेन में है। इसका कारण पोक्शु स्किल है। उसकी बॉडी में या तो विदर एनर्जी रहेगी या पेक्शु स्किल, दोनों एक साथ उसकी बॉडी में नहीं रह सकती। फिये इस हालत में भी शिये को याद किए जा रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कब शिये को इतना लाइक करने लगी थी। वो बस किसी तरह शिये को देखना चाहती थी। इधर शिये भी फिये के बारे में सोच रहा होता है। तभी पाई उसे आकर कहता है कि दिशा अभी भी सिटी में तलाशी करवा रहा है। इस बात को सुनकर शिये को भी समझ में आता है कि दिशा जरूर अभी भी वो फिये की फैमिली को ढूंढ रहा है। आगे फिये को जब होश आता है तो वो दुआन से पूछती है कि मुझे इतनी कमजोरी क्यों फील हो रही है, जिस पर दुआन कहती है कि मैंने तुम्हारी बॉडी से इंटरनल एनर्जी निकाल दी है, अब तुम विदर पाम सीख सकती हो। फिये इस बात पर बहुत नाराज होती है क्योंकि वो विदर पाम नहीं सीखना चाहती थी। उसमें और दुआन में बहस होने लगती है। तभी वो मेड आकर दुआन को कहती है कि आपको यंग मास्टर के पास चलना चाहिए। फिये उस मेड से यंग मास्टर के बारे में पूछती है, जिस पर मेड कहती है कि यंग मास्टर दुआन की सिस्टर का लड़का है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दुआन की सिस्टर अपने लास्ट टाइम में अपने चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दुआन को देती है। इधर लीशेंग ओल्ड मास्टर से ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है, जिस पर ओल्ड मास्टर उसे ग्रैंड मदर की कब्र दिखाता है। लीशेंग उस कब्र को देखकर बहुत उदास होता है। वो ग्रैंड मदर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। ओल्ड मास्टर लीशेंग से उसके बारे में पूछता है, जिस पर लीशेंग बताता है कि वो 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से है। ओल्ड मास्टर उसे फिये के बारे में बताता है और उसे अपने साथ चिमन चलने को कहता है, पर लीशेंग मना कर देता है। ओल्ड मास्टर लीशेंग को ट्रेन करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ, क्या तुम मुझे मेरे सेक्ट तक छोड़ दोगे, जिस पर लीशेंग उसे अपने कंधों पर बिठाकर जाने लगता है। अब फिये एक स्क्रोल को देख रही होती है। ये स्क्रोल उसे ओल्ड मास्टर ने दिया था। पहले तो फिये को वो स्क्रोल कुछ समझ में नहीं आता है, पर थोड़े टाइम बाद उसे पता चल जाता है कि ये मे फ्लाई फॉर्मेशन है, जो उसकी पेक्शु स्किल को ट्रेन होने में हेल्प कर सकता है। फिये उसकी प्रैक्टिस करने लगती है, पर अभी उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत वीक थी, इसलिए वो पहले मेडिटेशन करने लगती है, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी रिकवर हो सके। आगे हम वो फोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ वो फोर्ट का रियल लीडर बीमार होता है और हुओ लियान ताओ उसके रूम की चेकिंग करवा रहा होता है। हुओ लियान ताओ अपने बड़े भाई से सेंधु सील का पूछता है, जिस पर उसका बड़ा भाई उसे कुछ नहीं बताता। एंग्री होकर लियान ताओ वहाँ रखे एक वाज को तोड़ देता है, जिससे उस वाज में से सेंधु सील भी बाहर आ जाती है। लियान ताओ का भाई लियान ताओ को सील ले जाने से रोकता है, पर वो सील लेकर भाग जाता है। यहाँ एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर मू लियान ताओ के भाई यानी चैन फेंग को सेंधु सील को प्रोटेक्ट करने को कहता है। यह सील असल में एक खजाने की चाबी है। लियान ताओ के वहां से जाने के थोड़े टाइम बाद ओल्ड मास्टर और लीशेंग भी चैन फेंग के पास आते हैं, जहां चैन फेंग ओल्ड मास्टर को बता देता है कि लियान ताओ सेंधु सील लेकर भाग गया है। यह कहते कहते चैन फेंग भी मर जाता है। इधर फिये अपनी बॉडी में इंटरनल एनर्जी रिकवर करने लगी थी और विदर पाम को भी कंट्रोल करने लगी थी। आगे शिये कुछ पेंटिंग बना रहा होता है। पाई के पूछने पर वो बताता है कि मैं वू फिये की डॉटर की पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर तियांशु भी लियान ताओ को अपने साथ मिलाने वो फोर्ट आता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। एक सैनिक आकर तियांशु को बताता है कि हमारे सैनिक जो वोरोंग सिटी में थे वो सब मारे गए हैं। अब तियांशु को भी तियानजिन पर डाउट होता है और वो वोरोंग सिटी के लिए निकल जाता है। शिये भी चूचू की पेंटिंग बनाकर पाई को देता है, जिससे पाई चूचू को ढूंढ सके। पाई शिये से बाकी पेंटिंग्स का पूछता है, पर शिये उन पेंटिंग्स को छुपा देता है। पाई के वहां से जाने के बाद शिये उन पेंटिंग्स को देखने लगता है। असल में ये पेंटिंग्स फिये की होती है। शिये उस सिटी का मैप देख के सोचने लगता है कि फिये कहाँ हो सकती है। उससे भी इनर कोर्ट पर डाउट होने लगता है। आगे चूचू फिये के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने इनर कोर्ट से बाहर आती है, पर उसे वो मोटू देख लेता है। वो चूचू का पीछा करने लगता है, पर चूचू किसी तरह बचकर निकल जाती है। तियानजिन मैजिस्ट्रेट और उसके लड़के को वू फिये की फैमिली का पता लगाने का कहता है। आगे चूचू मेड बनकर कुछ और मेड्स के साथ मैजिस्ट्रेट के घर पर आती है, जहां उसे एक और मेड के साथ कपड़े लेने बाजार भेज दिया जाता है। तियानजिन का सैनिक आकर उसे बताता है कि उन्हें वू फिये की डॉटर मिल गई है। असल में शिये ने जो पेंटिंग्स पाई को दी थी, उसकी हेल्प से पाई ने चूचू जैसी दिखने वाली एक लड़की का यूज दिशा का ध्यान भटकाने के लिए किया था।
आगे वो मोटू तियानजिन को आकर कहता है कि आप जिस लड़की की तलाश कर रहे हैं उसे शायद मैंने देखा है। वो तियानजिन के सैनिकों को चूचू के पीछे कपड़ों की शॉप पर ले आता है। उनकी ये बातें शिये भी सुन चुका था। वो भी दिशा के सैनिकों जैसे कपड़े पहनकर उनका पीछा करने लगता है। चूचू उस मोटू और सैनिकों को देख लेती है, इसलिए वो पहले ही उस शॉप से निकल जाती है। चूचू जब दिशा के सैनिकों से छुप रही होती है तभी वो अपने डुप्लीकेट को वहां से भागते देखती है, जिससे चूचू को भी समझ में आ जाता है कि ये शिये का काम है। इधर वो मोटू इंद्रकोट के उस रूम में चूचू को ढूंढने आता है, पर वहाँ फिये मेडिटेशन कर रही होती है। वो मोटू फिये के बारे में बताने के लिए तियानजिन के पास जाने का सोचती है, पर तभी दुआन आकर उसे एक पंच मारती है, जिससे मोटू वहीं ढेर हो जाता है। दुआन वहाँ चूचू को ना देखकर समझ जाती है कि वो जरूर मार्केट गई होगी। चूचू मार्केट में से जाने लगती है, तभी शिये उसके पास आता है और फिये के बारे में पूछता है। चूचू शिये को अपने साथ चलने को कहती है, तभी दुआन वहाँ आती है और चूचू को वहाँ से लेकर भागने लगती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिये को भागने में कोई नहीं हरा सकता है, वो भी दुआन का पीछा करने लगता है और एट लास्ट दुआन को पकड़ लेता है। दुआन उससे फाइट करने लगती है, तभी चूचू बीच में आकर कहती है कि ये फिये का फ्रेंड है। शिये भी दुआन से इस तरह फाइट करने के लिए माफी मांगता है। वो फिये के बारे में पूछता है, जिस पर चूचू उसे उस रूम का बता देती है जिसमें फिये मेडिटेशन कर रही होती है। शिये जल्दी से भागकर फिये के पास जाता है, जिस पर दुआन सोचने लगती है कि क्या ये उसका हस्बैंड है जो उसकी इतनी चिंता कर रहा है। शिये फिये को देख उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, जिस पर चूचू कहती है कि दुआन ने फिये की बॉडी में अपनी विदर एनर्जी ट्रांसफर कर दी थी। तभी वो मेड आकर उन्हें बताती है कि वो मोटू यहाँ से भाग निकला है। शिये उन सब को लेकर उस घर से निकल जाता है। कुछ सैनिक उन पर अटैक करते हैं, पर दुआन उन्हें रोक देती है और शिये और फिये को वहाँ से जाने को कहती है। तभी पाई वहाँ आकर शिये से कहता है कि वेस्ट गेट पर सैनिक नहीं है, जिस पर शिये चूचू और पाई को वहाँ से वेस्ट गेट की तरफ जाने को कहता है। जाते टाइम फिये चूचू से उसका लॉकेट ले लेती है। इधर दुआन से फाइट करने तियानजिन आता है, जिसे देख दुआन कहती है कि तुम तो दिशा में एक बार मुझसे हार चुके हो। अब यह सुनकर तियानजिन भी बहुत एंग्री होता है और दुआन पर अटैक करने लगता है। इधर फिये अब भी कमजोर थी, तभी कुछ सैनिक उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। शिये उन सैनिकों से फाइट करने लगता है, पर थोड़े टाइम में ही वो उनसे हार जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शिये की बॉडी में पॉइजन होने के कारण वो फाइट कम ही करता है। वो अपनी स्किल्स सबसे छुपा के रखता है। फाइट के टाइम शिये की बॉडी पर हल्के से कट लग जाते हैं, जिसे देख फिये बहुत एंग्री होती है और उन सभी सैनिकों को मार डालती है। वो शिये से आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर शिये भी हंसकर हाँ कहता है। इधर दुआन तियानजिन को बड़े फनी वे में हरा देती है। तियानजिन दुआन पर एसिड से अटैक करता है, तभी फिये वहाँ आ जाती है। वो तियानजिन से चैन फिये का बदला भी लेना चाहती थी। इसके बाद तियानजिन और फिये में फाइट होने लगती है, जहाँ फिये तियानजिन को हरा देती है, पर तियानजिन वहां से भागने लगता है, जिसके पीछे फिये भी भागने लगती है। एक पॉइंट पर जाकर फिये उसे पकड़ लेती है। वो फिये से डरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर फिये उसे मार डालती है। अब फिये फिर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि अभी उसकी इंटरनल एनर्जी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। तभी तियांशु वहां आता है। उसने पाई और चूचू को भी पकड़ लिया था। तियांशु दुआन से कहता है कि अगर तुम मुझे ओशन स्काई ब्रेसलेट के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि ओशन स्काई ब्रेसलेट उस ट्रेजर का नाम है जिसकी चाबी सेंधु सील है। तियांशु और दुआन में फाइट होने लगती है। तभी शिये वहां आता है और पाई और चूचू को छुड़ाने लगता है। कुछ सैनिक शिये पर भी अटैक कर देते हैं, पर फिये वहां आकर उन सबको ठिकाने लगा देती है। शिये चूचू और पाई को वहां से जाने के लिए कहता है, तो पाई उसे भी अपने साथ चलने को कहता है, पर शिये कहता है कि मैं फिये के साथ ही रुकूंगा, उसके साथ ही मुझे जीना है और उसके साथ ही मुझे मरना है, क्योंकि ये मेरी सोलमेट है। फिये ये सुनकर शिये को बस एक टक देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। आगे दुआन तियांशु को एक शेड में फेंक देती है। तभी शिये और फिये वहां आते हैं। फिये दुआन को अपने साथ चलने को कहती है, पर दुआन मना कर देती है। वो फिये की बॉडी भी ब्लॉक कर देती है और शिये को उसे वहां से ले जाने का कहती है। शिये फिये को उठाकर वहां से ले जाता है। दुआन फिये को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने फिये की बॉडी को ब्लॉक किया था, वरना फिये भी उसके साथ रुककर फाइट करती। आगे तियांशु उस शेड को तोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ इन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है। दुआन यहाँ तियांशु का आयरन ग्लव्स निकाल देती है। यहाँ हम देखते हैं कि तियांशु का वो हाथ कटा हुआ है। तियांशु दुआन की इस हरकत के लिए उसे मार डालता है। अपने लास्ट टाइम में भी दुआन लीजेंग को अपने पास इमेजिन कर रही होती है। आगे हम जिनरोक को देखते हैं, जो दैन से एक लेटर लिखने का कहती है। चूचू और पाई भी सेफली सिटी से बाहर आ जाते हैं और एक जंगल में आकर रुकते हैं। इधर शिये भी फिये को लेकर उस सिटी से निकल जाता है, पर कुछ सैनिक उनका पीछा करने लगते हैं। शिये फिये को उठाकर छुपने लगता है, पर फिये कहती है कि मुझे मेरी बॉडी अनब्लॉक तो करने दो। इधर पाई चूचू को लेकर एक घर में आता है। चूचू उससे शिये और फिये के बारे में पूछती है।
पर पाई कहता है कि वो दोनों सिटी से निकलने के बाद कहाँ गए हैं उसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। आगे फिये अपनी बॉडी अनब्लॉक कर देती है। शिये के पास से फिये का रुमाल नीचे गिर जाता है। फिये उसके बारे में कुछ पूछे उससे पहले शिये कहता है कि क्या तुम इससे मेरे स्क्रैच पर बैंडेज कर सकती हो, पर तभी फिये फिर से बेहोश हो जाती है। इधर लीशैंग जाने लगता है पर ओल्ड मास्टर उसे रोककर अपने सेक्ट पर चलने का कहता है, जिस पर लीशैंग भी मान जाता है। फिये दुआन का ड्रीम देख रही होती है। वो इस टाइम एक सराय में होती है। शिये भी वहीं बैठा फ्लूट बजा रहा होता है। आगे जिनरो ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है, जिस पर कोउदान बताती है कि उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है। अब उन्हें थोड़ी पता होता है कि ग्रैंड मदर मारी जा चुकी है। जिनरो एक कबूतर की हेल्प से ग्रैंड मदर को मैसेज पहुंचाने का कहती है। इधर पाई चूचू को लेकर वैंगलिन के पास आता है। वैंगलिन चूचू को देख बहुत खुश होता है और शिये के बारे में पूछता है, जिस पर पाई कहता है कि शिये अभी नॉर्थ की किसी सराय में है। इसी के साथ एपिसोड 10 और 11 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। मेरे सारे सब्सक्राइबर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा। शिये शिये शोगान।